अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन स्टडी टाइम। बेसिकली सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर 2 में आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को, इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कॉपर जो है उसकी एक्सट्रैक्शन गिवन है। बेसिकली एक्सट्रैक्शन से क्या मुराद है या मेटलर्जी से क्या मुराद है। मेटलर्जी दरअसल कोई भी प्योर मेटल अपनी प्योर फॉर्म में ज़मीन से जब निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि केमिकली वो किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, तो उसके सारे एक्सट्रैक्शन को, प्रोसेस को या और से किसी प्योर मेटल को सेपरेट करने के मेथड को मेटलर्जी कहा जाता है। तो आपकी बुक में जो है मेटलर्जी ऑफ कॉपर की गिवन है। बेसिकली इसका जो ओर है वो कहलाता है चैल्कोपायराइट, इसका कॉमन नेम है CuFeS2 इसका फार्मूला है। नॉर्मली जो ओर है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, तो जो प्योर ओर है उसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है गैंगयू या गैंग। और हमने करना ये होता है इस कंसंट्रेशन के प्रोसेस में कि इस इम्प्योरिटी को इस प्योर ओर से सेपरेट करना होता है। इसको सेपरेट करने में इसके साथ बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको डिज़ोल्व किया जाता है पानी में, यानी वाटर में और पाइन ऑयल में। बेसिकली इसे इसमें डिज़ोल्व किया जाता है और इसको रोटेट किया जाता है थ्रू ब्लास्ट ऑफ एयर या गर्म हवा से। तो हॉट एयर से इसको की मदद से इसको हॉट एयर के गुजारने से जस्ट लाइक जैसे कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी को आप जब रोटेट करते हैं तो उससे एक फ्रॉथ बनता है, या जिसे हम फ्रॉथ को क्या कह सकते हैं, झाग भी कह देते हैं। वो फ्रॉथ जो है वो सरफेस पे नज़र आता है। तो पर्पस क्या होता है फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस का, कि इसमें वाटर जो है वो इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स को वेट कर देता है, गीला कर देता है, जिससे वो हैवी हो जाते हैं। और हैवी होने के बाद वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो इस रेजिड्यू में सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या गैंगू कह लें आप उसको। और जो सल्फाइड और के पार्टिकल्स हैं वो सराउंड हो जाते हैं इस फ्रॉथ से, यानी कि झाग से, और वो सरफेस पे मूव करने लगते हैं। वो फिर इसको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह इसकी ओर में कॉपर की परसेंटेज को 0.6% से इंक्रीज़ करके 34.6% तक लेकर आ जाते हैं। तो इसे मोस्टली जो कंसंट्रेशन है उसका पर्पज़ यही है कि हम परसेंटेज ऑफ प्योर ओर को इंक्रीज़ करें और या कॉपर को इंक्रीज़ करें इन प्योर ओर बाय एलिमिनेटिंग द इम्प्योरिटीज़ और गैंग। तो ये प्योरीफाइड ओर जो है इसे फिर एक क्लाइन में लेके जाते हैं। क्लाइन एक तरह की चक्की होती है, और वैसे तो इसका मतलब ये है कि इसको ग्राइंड किया जाना है यहाँ पर, लेकिन ये ग्राइंड करने के साथ साथ यहाँ इसको हीट भी किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। लेकिन इसको इतना ज़्यादा हीट नहीं किया जाता कि ये मेल्ट हो जाए। इसको एक एलिवेटेड टेम्परेचर तक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। तो बेसिकली ये हीट करते हैं आप हॉट एयर से। तो आप रोस्ट का वर्ड क्यों दे दिया, भूनने का मतलब क्या है? जैसे सालन को हवा में किसी भी ओपन कंटेनर में भुना जाता है, इसी तरह इसको भी ओर को भी भुना जाता है। लेकिन इस टेम्परेचर पे ये ओर जो है वो डिकम्पोज नहीं होती। बेसिकली इसमें नॉन मेटल्स जो हैं वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। जैसे आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा, और सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा।
आप जानते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ये बबल ऑफ हो जाएगी, स्केप ऑफ हो जाएगी। तो सिर्फ एक रोस्टेड ओर में दो चीज़ें आ जाएंगी, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। फिर इन दोनों को, इस रोस्टेड ओर को जिसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड है, इसे एक चैम्बर में हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड कोल। सिलिका को आम तौर पर केमिकली फ्लक्स भी कहा जाता है, और जो कोल है इसके दो पर्पज़ हैं। ये ना सिर्फ इस चैम्बर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, बल्कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। रिड्यूस किस चीज़ को करता है भी दिखा देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ये सिलिका का पर्पस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि रोस्टेड ओर में आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइंड होकर 12 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्लैग बना लेता है। स्लैग को कहा जाता है आयरन सिलिकेट, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ होता है। तो यहाँ ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर भी निकाला जाता है। सो ये स्लैग जो है वो जिस तरह दूध को गर्म करते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है, तो उस स्लैग की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि ये किसी भी कंटेनर में जिसमें इसको हीट किया जाए तो ये उसकी सरफेस पे जमा हो जाता है और उसको फिर आसानी से अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फाइड जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि पिघली हुई हालत में आ जाता है। इसे कहा जाता है मैटी या मैट। तो मोल्टन मैटी को फिर एक नए चैम्बर में लेके जाया जाता है, इसको कहते हैं बेस्मर कन्वर्टर। और यहाँ जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है बेस्मराइजेशन। ये एक पेयर शेप भट्टी होती है इस कन्वर्टर, ये ख़ास किस्म का। इसमें ब्लास्ट ऑफ एयर लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से इंट्रोड्यूस किया जाता है मोल्टन मैटी के अंदर। यहाँ कॉपर जो है वो रिड्यूस होता है दो स्टेज में। ऑक्सीजन जो है, हॉट एयर ऑक्सीजन, पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करती। ये सल्फाइड मोल्टन मैटी से हासिल हुआ है। इस मोल्टन मैटी के सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, कॉपर ऑक्साइड। तो ये स्टेज 1 हो गई। स्टेज 2 में इसी कन्वर्टर के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट होता है कॉपर सल्फाइड का, तो यहाँ आप यूँ समझ लें कि कॉपर सल्फाइड के दो हिस्से हो गए। कॉपर सल्फाइड के जो दो हिस्से हुए उनमें से एक हिस्सा जो ऑक्सीजन जो है उसके कुछ हिस्से को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी कॉपर ऑक्साइड जो बचा तो वो कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके या कॉपर ऑक्साइड उस कॉपर सल्फाइड को रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप कर जाती है। तो क्योंकि इसकी सरफेस मेटल की ठंडी होती है आउटसाइड एटमॉस्फेयर की वजह से, तो जब ये एस्केप करती है तो कुछ सरफेस पे बबल्स टाइप के बन जाते हैं। इन बबल्स सरफेस की वजह से इसे कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ये 99% प्योर होती है, लेकिन 99% प्योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कुछ आइडियल नहीं होती। इसको मज़ीद प्योरीफाई करना होता है। इसमें कुछ आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर और गोल्ड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये 1% इम्प्योरिटीज़ जो हैं इसकी कंडक्टिविटी को डिक्लाइन कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं।
तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको स्टेशन ऑफ कॉपर की मुख्तसर सी ये इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। इस नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें हम ये सीखेंगे कि इसकी 1% इम्प्योरिटीज़ को इलेक्ट्रोलाइसिस से किस तरह अलग किया जाता है। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें इंशाल्लाह। अगर इसको आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।